Rahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास यानी लेक्चर नंबर 17 आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 हमारा कंटिन्यू था, जिसके अंदर था कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। जो भी लिमिट का क्वेश्चन दिया गया उसको हमने इन टर्म्स ऑफ ई जो है वो एक्सप्लेन करना है। ई क्या चीज़ है? एक मैथमेटिकल नंबर है जिसकी एक ख़ास वैल्यू है। इसकी डिटेल आगे हम जाके नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि लास्ट टाइम हमने जो रिज़ल्ट यूज़ किया था वो था लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n विच इज़ इक्वल टू ई। इस रिज़ल्ट को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं और अपने लिमिट क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ ई में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी का ही यूज़ करते हैं। तो इसको कंपैरिजन में लाते हुए इसको मैं इन टर्म्स ऑफ ई अगर ट्रांसफॉर्म करूं तो यहाँ जैसे 4/n है तो यहाँ उसका रेसिप्रोकल n/4 होना चाहिए। जैसे यहाँ 1/n है तो ऊपर n/1 है यानी n है, तो यहाँ अगर 4/n है तो इसकी होल पावर n/4 होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे ज़रा देख लें आप। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n रेज़ टू पावर n है तो मैं डिवाइडेड बाय 4 कर रहा हूँ और होल पावर जो है मैं 4 बना रहा हूँ। अब देखें अगर ये पावर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, यही बचता है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है ये एग्जैक्टली रेडी है। दिस इज इक्वल्स टू ई एंड होल रेज़ टू पावर 4, इट विल बी ई रेज़ टू पावर 4 विच इज़ आवर आंसर। तो ई रेज़ टू पावर 4 जो है वो इसका क्या बनता है? हमारे पास आंसर बनता है। तो इसको हमने इन टर्म्स ऑफ ई जब एक्सप्रेस किया तो आंसर इज ई रेज़ टू पावर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक डिडक्शन निकालेंगे हम। इसी रिज़ल्ट में से एक डिडक्शन जो है वो बनाएंगे, एक और रिज़ल्ट बनाएंगे। वो रिज़ल्ट क्या है कि अगर इसके अंदर इस प्रूफ के अंदर मैं 1/n को कोई नया वेरिएबल का नाम दे दूं। अगर मैं फ़र्ज़ कर लूँ लेट x इज़ इक्वल टू 1/n। मैंने 1/n का नाम क्या रखा? मैंने 1/x को एक नया नाम दे दिया, 1/n को x का नाम दे दिया। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को n से चेंज करके मैं x में कन्वर्ट करूंगा। तो लिमिट भी x में होनी चाहिए और n कहीं भी नहीं होना चाहिए, x में कन्वर्ट होना चाहिए। 1/n की जगह तो मैं x पुट कर दूंगा। इस n की वैल्यू क्या निकलेगी? n को ऊपर ले आए अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1/x, यानी n बराबर हो जाएगा 1/x के और 1/n बराबर हो जाएगा x के। अब बात करते हैं लिमिट की। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। देखें n की लिमिट जो है वो क्या है? इन्फिनिटी है। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो 1/n क्या होता है? 1/n का मतलब होगा 0। यानी इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन दिस एक्सप्रेशन ड्यू टू दिस इक्वालिटी x अप्रोचेस टू 0, कि अगर आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है देन क्या होगा? आपका x जो है वो किसको अप्रोच करेगा? 0 को। लिमिट को भी चेंज करना होता है हमने। यहाँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी थी तो x इज इक्वल टू 1/n के हिसाब से इफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन x अप्रोचेस टू 0 बिकॉज समथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0। तो आप कहेंगे कि जब आपने जो सब्सटीट्यूशन की है उस हिसाब से अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आपका x किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे एक नया प्रूफ बनता है हमारे पास। मैं आपके सामने लिखने लगा हूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि अब मैं सारी बात x में करूंगा इस कन्वर्जन के बाद। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 1/n की जगह मैंने क्या लिखना है? x लिखना है। 1 + x रेज़ टू पावर। अब इस n की जगह मैंने क्या लिखना है? 1/x। तो ये एक नया रिजल्ट हमारे सामने आया है कि अगर वेरिएबल की पावर 0 को अप्रोच कर रही हो और ये सिचुएशन बन जाए कि 1 + दैट वेरिएबल होल रेज़ टू पावर देयर रेसिप्रोकल,
तो इस केस में आपका आंसर जो है, इस केस में भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर किसके बराबर हो जाएगा जी, ई के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन भी ई के बराबर है और ये एक्सप्रेशन भी ई के बराबर है। अब जहां लिमिट 0 दी जाएगी, देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिमिट इन्फिनिटी थी, अब अगले क्वेश्चन में चूंकि लिमिट 0 थी इसलिए मुझे इसको कन्वर्ट करके आपको बताना ज़रूरी बन गया था। तो क्योंकि इससे वेरी नेक्स्ट पार्ट जो मैं लिखूंगा यानी पार्ट नंबर 6, तो उसमें ये एक्सप्रेशन यूज़ हो सकता है। तो इसको भी मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ओवर x इसके बराबर होगा, e के बराबर होगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करने लगा हूँ जी। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 मैंने आपके सामने लिखा है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x रेज टू पावर 2 बाई एक्स। अब यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो एक्सप्रेशन है 3x, उसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए इस हिसाब से। ये जो मैंने आपके सामने रिजल्ट लिखा है, अगर यहाँ x है तो यहाँ देखें उसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ जो भी एक्सप्रेशन है यहाँ उसका रेसिप्रोकल, यहाँ अगर 3x है तो यहाँ 1 ओवर 3x होना चाहिए। तो ये 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ 1 ओवर 3x बनाने के लिए क्या करेंगे हम ज़रा देखें। ये बनता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x रेज टू पावर, अब देखें यहाँ मैं यूँ लिख रहा हूँ 1 ओवर 3x। अब क्या करना पड़ा मुझे, एक तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई, चले मैं पहले वैसे ही बना के दिखा दूँ। ये देखें 2 ओवर x था, 2 ओवर x मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है जी। देखें 2 ओवर x तो ओरिजिनली है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1 ओवर 3x होल पावर, जो भी बाकी एक्स्ट्रा पावर है आपके पास, यानी ये देखें 1 ओवर 3x तो यूज़ कर दिया, 2 3s are 6 होल पावर आप ऊपर ले जाएं, क्योंकि 2 3s are क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 1 ओवर 3x मैंने यहाँ लिख दिया और 6 को मैंने सेपरेट कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्टली उस प्रूफ को फॉलो करता है। तो इसको हम, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू e एंड द आंसर इज e रेज टू पावर 6। इसको अच्छी तरह देख लीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ जी। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 7 और 8 मैंने लिखा है, अभी हम इनको सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि इसको, इन क्वेश्चंस को भी हम इसी के अकॉर्डिंग ही इन टर्म्स ऑफ ई जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर होल रेज टू पावर 1 ओवर x स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर यहाँ तो x है, यहाँ x स्क्वायर है। भाई अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x स्क्वायर तो और भी ज़्यादा रैपिडली 0 को अप्रोच करेगा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 1 ओवर x स्क्वायर। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि 1 की बजाय अगर 2 होता तो एग्जैक्टली इसका रेसिप्रोकल होता। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें आप पावर में, क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 2 बाई 2x स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब ऊपर वाला 2 एक्स्ट्रा है हमारे लिए, उसको बाहर निकाल देते हैं लिमिट से। तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 1 ओवर 2x स्क्वायर होल पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारे पास, इसको हम एग्जैक्टली कह सकते हैं दिस इज e अकॉर्डिंग टू दिस प्रूफ। तो इट विल बी e स्क्वायर इज द लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ e। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ आप देखें लिमिट h पे दी हुई है लेकिन दरमियान में माइनस है। तो एक तो इस माइनस को हम पहले प्लस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखें लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 2h, यानी माइनस को हमने सेपरेट कर दिया और होल पावर 1 ओवर h है, ठीक है। अब एक तो
नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव एक्सप्रेशन आ गया, रेसिप्रोकल में नेगेटिव भी होना चाहिए। यहाँ 2h है तो यहाँ -1/2h होना चाहिए, -1/2h। तो क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देखते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 + -2h रेज टू पावर -2/2h, -2/-2h। देखिए माइनस से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि खाली एक माइनस तो नहीं लगा सकते ना हम। नेगेटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से 2 मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट इसके लिए जो है वो है -1/2h, तो -2 एक्स्ट्रा बनता है हमारे लिए, उसको हम सेपरेट कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 + -2h रेज टू पावर -1/2h होल रेज टू पावर -2। ठीक है जी, -2 को मैंने बाहर निकाल दिया लिमिट से, सॉरी इससे x होल पावर को बना के। और अब जो है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या बनती है, वो e बनती है। तो होल पावर e की पावर -2, इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1/e², 1/e² जो है इसका क्या बनता है, आंसर बनता है। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 9 मैंने आपके सामने लिखा है, विच इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर फाइनल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स के लिए इसको इम्पॉर्टेंट भी कंसिडर किया जाता है। तो इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। देखें इसमें सिनेरियो कुछ ऐसे है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, x/1 + x की पावर x दिया हुआ है। अब इसमें वो जो हमने दो प्रूफ हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा ये मैं लिख दूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू या x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़ टू पावर n। तो इन दोनों में से जो भी सिचुएशन बनती हो, लेकिन चूंकि यहाँ लिमिट इन्फिनिटी है तो उम्मीद है कि ये वाली जो है सिचुएशन क्रिएट होगी। तो अब आप क्या करें, सबसे पहला स्टेप जो मैं इसमें करने लगा हूँ वो ज़रा देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x/x रेज़ टू पावर -x। मैंने क्या किया है, मैंने इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया है। तो जब भी आप एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करेंगे आपकी पावर जो है वो साइन चेंज कर जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज कर जाएगी, यानी नेगेटिव पावर जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डिनोमिनेटर को दोनों के लिए सेपरेट कर रहा हूँ। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x + x/x, दोनों के लिए सेपरेट किया, होल पावर -x, ये कैंसिल होके 1 बन गया। रीअरेंज कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 बन जाएगा, इसको पहले लिख रहा हूँ, + 1/x रेज़ टू पावर -x। अब आप देख सकते हैं ये तो पहले जैसा ही एक सवाल बन गया है कि इसके अंदर सिर्फ ये -1 जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी सारा जो है वो एग्जैक्टली रेडी है टू मेक ई बनने के लिए। तो इस -1 का भी हिसाब किताब कर लेते हैं। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू पावर x होल पावर बना दें आप -1, क्योंकि -1 ही एक्स्ट्रा था हमारे ई बनने से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर -1 विच इज़ 1/e, दैट इज़ द आंसर। तो इस लिमिट का आंसर क्या बना हमारे पास, 1/e। जी स्टूडेंट, सेकंड लास्ट पार्ट मैंने लिखा है आपके सामने, पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11। अगर आप देखेंगे दोनों सेम है, यानी दोनों में क्वेश्चन सेम नज़र आएगा, आपको फ़र्क नज़र आएगा इस x के ऊपर जो कंडीशन है। इसमें x नेगेटिव है, उसमें x पॉजिटिव दिया होगा, यानी x इज़ ग्रेटर देन 0 दिया होगा। तो एक मैं सॉल्व करूँगा, एक आप लोग एज ए होमवर्क या असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो जो नेगेटिव वाला है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर डायरेक्टली इसके अंदर जो है x को 0 पुट किया जाए तो इन्फिनिटी बनता है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, चूंकि x नेगेटिव है तो x को कोई नेगेटिव नंबर असाइन करना होगा, नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -y।
x को मैंने क्या लेट किया, -y मैंने इसलिए लेट किया क्योंकि x के ऊपर कंडीशन है कि x नेगेटिव है। जब भी आपको कहा जाए कि नंबर नेगेटिव है, जनरल फॉर्म हो, ओपन नंबर हो, तो आपको उसको नेगेटिव नाम देना पड़ता है। ठीक है जी। तो अब देखें आपका क्वेश्चन क्या बनता है, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, चूंकि अब आप जो है x से उठ के y में आ गए हैं, e रेज टू पावर -1 ओवर y -1 ओवर e रेज टू पावर -1 ओवर y +1। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर y। आप देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, 1 ओवर y -1 ओवर 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर y, सॉरी ये लिखने में ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है, 1 ओवर y +1। मैंने क्या किया है, मैंने इस नेगेटिव पावर को 1 ओवर करके पॉजिटिव बना दी। जैसे ऐसे लिखा हो अगर 2 रेज टू पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 रेज टू पावर 2। यानी अगर आपकी पावर नेगेटिव है, नंबर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में बना के उसकी पावर का साइन चेंज किया जा सकता है। ऊपर पावर -1 ओवर y थी, रेसिप्रोकल में बना के मैंने पॉजिटिव 1 ओवर y जो है पावर को क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है जी। अब जो है मैं पावर, अब जो ये लिमिट है ये मैं इंप्लीमेंट करने लगा हूँ। पहले इंप्लीमेंट नहीं कर सकता था, 0/0 फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती थी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। अब मैं y की जगह 0 पुट करूंगा, देखें क्या बनता है, 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर 0 -1, ठीक है जी, सॉरी -1 ओवर 1 ओवर e रेज टू पावर 1 ओवर 0 +1। ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि 1 ओवर 0 क्या होता है, 1 ओवर 0 होता है जी हमारे पास इन्फिनिटी। तो ये क्या बना, 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी -1 ओवर 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी +1। अब आप ये भी जानते हैं e रेज टू पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होगा और 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा। ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको इनकी एक्सप्लेनेशन दी थी। तो 1 ओवर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी का मतलब है 1 ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि ई रेज टू पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी। तो ये बना 1 ओवर इन्फिनिटी -1 ओवर 1 ओवर इन्फिनिटी +1। अब ये मजीद क्या बनता है, 1 ओवर इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, इसका मतलब 0 -1 ओवर 0 +1, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा और वो भी 0 बन जाएगा। तो 0 -1 ओवर 1, दैट इज द आंसर इज -1। तो देखा आपने कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, आपको अगर नेगेटिव कहा गया है तो आप माइनस लेट कर लेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका हिंट दे देता हूँ, उसमें x ग्रेटर देन 0 है, उसमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ से e रेज टू पावर 1 ओवर y कॉमन लेंगे तो यहाँ रेसिप्रोकल में आ जाएगा, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इतना हिंट काफ़ी है, बाकी आपको खुद सोचना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो 1.3 में अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम आपको है किसी क्वेश्चन में, मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर दिए हैं। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नया प्रूफ पहले देखेंगे, अगर कोई रह गया तो वो करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।